अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? जी दिख रही स्क्रीन दिख रही है बेटा? ठीक है ना? है। जी दिख रही चलो, सबसे पहले देखते हैं हम कि हम अरबी क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम, अरबी का जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कुरान को समझने के लिए। कुरान है को ना? समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसा नहीं सोचना कि हम अब इंशाल्लाह मक्का जाने वाले हैं तो हम पूरा का पूरा अरबी में बात करेंगे, ऐसा अभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप सारे लेवल कर लेंगे, 5-6 लेवल होते हैं इसके अरबी के, तब आप बात भी करने लगेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी जो हमारा पहला और दूसरा लेवल जो होगा, इससे इंशाल्लाह ताला आप लोग क्या कर पाएंगे, कुरान के जो लाइंस आती हैं, जब लाइन आएगी कुरान के, कोई एक आयत आएगी तो आप उसको समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आपको वर्ड मीनिंग मालूम होगी तो। अब वर्ड मीनिंग कैसे याद होगी? वर्ड मीनिंग आपको कुरान की जो वर्ड्स आते हैं उसको याद करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला हमने सोचा है कि ये जो अपनी जो ये लेवल हो जाएगा ना, दोनों लेवल, तो उसके बाद हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, कुरान की मीनिंग याद करवाएंगे आपको। 10-10 वर्ड्स रोज के रोज हम याद करेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे कुरान में, तो इंशाल्लाह ताला वर्ड टू वर्ड कुरान भी हो जाएगा तर्जुमे के साथ, और आपको याद भी होते जाएगा। फिर जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सब समझ में आता रहेगा कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। है ना? आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह, कुरान की महफिल में जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते बैठते हैं ना। और आप सोचिए, ये तो वो क्लास है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम को समझ रहे हैं। कुरान पढ़ना भी होता है तो सवाब मिलता है, लेकिन समझने के लिए अगर हम अरबी का ग्रामर पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होंगे ना, कि बंदा मेरे कलाम को समझने के लिए ग्रामर नहीं जानता है, तो वो मेरे कलाम को समझने के लिए क्या कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है ना। तो अल्लाह कितना ज्यादा राजी हो रहे होंगे। और फरिश्ते कैसे हमारे लिए बैठ के दुआएं कर रहे हैं बख्शिश की, है ना? जी समंदर की मछलियां, है ना, हवाओं, जो आसमान के जो परिंदे हैं और दरिंदे हैं, जंगल के, सब दुआएं कर रहे हैं हम सब के लिए। तो ऐसी महफिल में बैठना भी क्या है, बरकत का ही जरिया होता है ना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर कि हम जब यहाँ से उठेंगे तो फायदेमंद इल्म को लेकर उठेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो देखिए सब। हाँ, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को ना? जी चलो, आ है रही ना, है। ध्यान से सुने, ध्यान से, एकदम ध्यान से। और टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट सेशन जब होगा ना तो एक बार और रिवाइज करेंगे हम, और बीच बीच में हम रिवाइज करते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हरकत, सब लोग अरबी जानते हैं, हरकत सब लोग जानते हैं ना। वोवेल साइन बोलते हैं, इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं, साइन, लेकिन हम अरबी में बोलेंगे हरकत। सबको पता है, एक जबर होता है, एक जेर होता है और एक पेश होता है, ये हरकत होते हैं। तो देखिए, जबर को क्या बोलते हैं, फतहा। क्या बोलते हैं, फतहा। जेर को क्या बोलते हैं, कसरा। कसरा। है ना, कसरा। और पेश को बोलते हैं दम्मा। जुम्मन। है ना, फतहा, कसरा, दम्मा। फतहा, कसरा, दम्मा। दम्मा। सब लोग बोलो, फतहा, कसरा, फतहा दम्मा। कसरा हाँ, दम्मा। कसरा दम्मा। ठीक है, सबको याद हो गया। तो ये जो होता है, एक एक होता है तो ये बोलते हैं, लेकिन अगर ये दो दो होते हैं, दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है, तो उसको कहते हैं तनवीन। तनवीन। क्या कहते हैं उसको, तनवीन। तनवीन। ठीक है, जैसे रसूलुन, रसूलुन, रसूलिन, है ना, रसूलुन, रसूल। रसूलिन और रसूलन, ये रसूलन। क्या कहलाएगा, तनवीन कहलाता है। दो जबर, दो जेर और दो पेश को दो क्या पेज। कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तनवीन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अरबी के जो अल्फाज होते हैं, है ना, एक सेंटेंस होता है,
सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस है, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। तो ये क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इसके सारे जो होते हैं क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हम इनको क्या कहते हैं? ईट एक वर्ड है, मैंगो एक वर्ड है ना? उसको एक एक वर्ड को हम क्या कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एक एक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और पूरा जब होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? अटेम्प्ट। सेंटेंस कहते हैं ना? तो जी। वैसे ही अरबी में क्या होता है? सेंटेंस होते हैं, एक आयत होती है, तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे अल्फाज होते हैं। तो अल्फाज अरबी में जो है तीन टाइप के अल्फाज होते हैं। वर्ड्स तीन टाइप के होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इस्मुन, फेलुन। फेलुन और हरफुन। हरफुन। इस्मुन, फेलुन और हरफुन। हरफुन। अब इस्मुन क्या है? पहले ये समझते हैं। नाउन है ये। हाँ। किसी भी किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम और किसी चीज का नाम जहां पर भी आएगा उसको क्या कहेंगे? इसमें इस्मुन। और इस्मुन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, है ना? बिस्मिल्लाह। तो बा होता है बा जेर बी। बा जेर बी जो है क्या है? हुर्फे जर है। तो सात, बजेर बक बजेर बी जो होता है इसका न मतलब होता है सात। अब बिस्मी, जब इसमें जुड़ता है ये बजेर बी जो है इस्मुन में जुड़ता है तो बिस्मी मतलब सात नाम। अल्लाह ही मतलब अल्लाह के, सात नाम अल्लाह के। तो इस्मुन का मतलब क्या हुआ? इस्मुन मतलब होता है नाम, है ना? इस्मुन मतलब नाम होता है, ठीक है? तो अब इस्मुन जो है दो टाइप का होता है। हमने आगे पढ़ा कि इस्मुन जो होता है दो टाइप का होता है। एक इस्मुन वो होता है जिसमें हम क्या लगाते हैं? अल, है ना? एक जो होता है, अब इस्मुन की पहचान कैसे करेंगे बाजी? आयत में इस्मुन है, कैसे पता चलेगा कि ये इसम है? इसमें है, कैसे पता चलेगा? इसकी दो पहचान हमने बताए। अगर अल्फाज के लास्ट में जैसे कि हम लिखे आ, हामिद, है ना? एक लड़के का नाम है हामिद। तो लास्ट में अगर हम दो पेश लगा देते हैं या दो जेर लगा देते हैं या दो जबर लगा देते हैं तो क्या होगा? हामिदुन। हमेशा आप देखना उसमें क्या होगा? इस्मुन की पहचान है कि वो उसमें क्या होगा? तनवीन होगा। क्या होगा? लास्ट में उसके जो अल्फाबेट में क्या होता है? तनवीन होगा। अगर तनवीन नहीं हुआ तो उस पे क्या होगा? अल होगा। पहला तनवीन होगा, अगर तनवीन नहीं होगा तो अल होगा। और अल के बारे में हमने पढ़ा कि जहां पर भी अल आएगा तो वो क्या करेगा? दो जेर को एक जेर कर देगा, दो पेश को एक पेश कर देगा, एक कर देता है, सिंगल कर देता है, हरकत जो है सिंगल हो जाती है। अल लगा, जैसे हम पढ़े बैतुन, अल लगा तो अल बैतु। शरीरुन, बेड, शरीरुन बेड। अल लगा दूंगी तो क्या होगा? अल शरीरू। शरीरू। शरीरु। अगर हम मस्जिद बोलते हैं मस्जिदुन, अल मस्जिदुन, मस्जिदू। अल अल मस्जिदु, मस्जिद। अल मस्जिदु, एक ही पेश होगा, अल मस्जिदु होगा। तो ये हो गया इसमुन। इसमुन के बारे में आप लोग सब लोग समझ गए, ठीक है? जी तो जी। इस्मुन होता है दो टाइप का हुआ, जिसमें क्या लगेगा? एक तो तनवीन लगा होगा या तो फिर अल लगा होगा। जो अल लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? मार। इस्मुल जो होता है, इसमें जो होता है वो क्या होता है? मारिफतुन हो जाता है ना, मारिफा होता है। इसमें मारिफा होता है जिसको हम जानते हैं, मारूफ होते हैं। और ये जो होता है तनवीन वाला जो होता है, जैसे बैतुन, सरीरुन, मस्जिदुन, इसको नकरा। क्या बोलते हैं? नाकिरा। नकरा। नाकिरा मतलब नाकिस, है ना? नाकिरा, है ना? नाकिस से समझ जाओ उसको हमने, है ना, हटा दिए, है ना? तो ये याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रही थी, ठीक है? दूसरा होता है अल्फाज फेल। फेल मतलब होता है वर्ब, जिससे किसी काम का होना पता चलता है। जैसे कौतला, कत्ल किया, है ना? जहबा, है ना? फतहा, खोलना, है ना? ये सब जो वर्ड होते हैं, दौरबा मतलब मारना, जहाबा मतलब जाना। ये जो वर्ब जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इससे काम का पता चलता है। ये फेल कहलाते हैं। अभी हम जब लास्ट से लास्ट 10th या 9th चैप्टर पे जब जाएंगे तो हम फेल के बारे में पढ़ेंगे।
ना। फेल जो होता है सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है, फेल होता है। अरबी के जितने भी अल्फाज है उसमें सबसे हार्ड होता है वो फेल, क्योंकि इसमें टेबल्स होते हैं। क्योंकि आपको सबको पता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। हम इंग्लिश में भी जब पढ़ते हैं तो टेंस बहुत हार्ड चीज होती है बच्चों के लिए। प्रेजेंट टेंस कैसा होगा, मैं खाना खा रही हूँ। पास्ट टेंस क्या होगा, मैंने खाना खाया। और अगर फ्यूचर टेंस में वही बात मैं कहूंगी तो कहूंगी कि मैं खाना खाऊंगी। तो सिर्फ एक खाऊंगी, खाया और खा रही हूँ, इससे कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना। सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तो कुरान में जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पुराने लोगों की बात भी बताते हैं, और जो कयामत के समय जन्नत में आखिरत में जो होगा वो फ्यूचर की बात होती है। जो पास्ट में जो फिरौन और इन सब के जो किस्से आते हैं, आज समूद के ये सब किस्से आते हैं, वो पास्ट टेंस में होते हैं। और जो प्रेजेंट में होता है कि तुम ऐसा करते हो, अगर तुम्हारे पास ऐसा हुआ तो तुम ऐसा करते हो, अल्लाह ऐसा फरमाते हैं। तो ये सब प्रेजेंट भी होता है। तो तीन टेंस होते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके टेबल हमको याद करने पड़ेंगे, वो हम इसलिए लास्ट में लेंगे, वर्ब का टेबल। क्योंकि वो सेकंड लेवल पे भी क्या होता है, वो कंटिन्यू रहता है। सेकंड लेवल में ये कंटिन्यू रहता है वर्ब का टेबल। ठीक है। तो हम लास्ट में वर्ब की सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस लेवल में, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपका जो लेसन है ना, 12-11 लेसन होंगे। उसमें 12वें दिन मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। उसके बाद हम एग्जाम लेंगे, आपको वक्त देंगे और एग्जाम लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो ये फेल होता है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस लेवल में। लेकिन आपको मैं टेबल्स बता दूंगी, ताकि अगर आप में से कोई जो है सेकंड लेवल ज्वाइन नहीं भी किया तो भी उसको क्या होगा, कुरान में जब वो पढ़ेंगे तो उनको क्या होगा, वर्ब समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। है ना। मुझे तो लगता है कि फर्स्ट लेवल के बाद बहुत सारे लोगों को तो सेंटेंस बनाना भी आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है। तो एक होता है अल्फाज इस्मुन, दूसरा होता है फेलुन और तीसरा होता है हरफुन। हर्फ आप सब जानते हैं, हर हरूफ पे हरूफ से हर्फ बना है ना। तो हर्फ जो होता है वो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है उसका, प्रीपोजिशन। सब लोग जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, टू। नियर। ये क्या होता है, ये प्रीपोजिशन जो होते हैं क्या करते हैं। एक नाउन है पेन, एक नाउन है पेन और एक नाउन है टेबल। इन दोनों के बीच में क्या बताते हैं, ये रिलेशन बताते हैं। एक नाउन को दूसरे नाउन से जब कनेक्ट करना होता है, जब रिलेशन बताना होता है, तो क्या किया जाता है, उसके लिए प्रीपोजिशन लगता है। अगर मैं बोलती हूँ कि पेन कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे पेन जो है कहाँ है, टेबल के नीचे है। या फिर आप बोलेंगे पेन कहाँ है, टेबल के ऊपर है। मैं बोलूंगी बुक कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि वो बेड के ऊपर है। बोलेंगे तो ऊपर हम्म। है। तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, से आ रहा हूँ, है ना, मीन से, है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं, से, किधर जा रहे हो, है ना, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो, मदरसे से आ रहा हूँ, तो ये सब वर्ड जो है दो चीजों को जोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो 17 प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन 11 जो है कुरान में आए हैं। इसलिए हम जो है केवल क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा कोर्स है मदीना लेवल 1 में, हम अभी जो समझने के लिए आज जो का जो लेसन है हमारा, उसमें 4 हुर्फ जर पढ़ेंगे। 4 हुर्फ जर के बाद जो है लास्ट लास्ट तक के आप और कुछ जो है हुर्फ जर और सीख जाएंगे लेसन 11 तक के। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो आपको ये याद हो गया कि अल्फाज, अरेबिक लैंग्वेज में अल्फाज जो है 3 टाइप के होते हैं। एक इस्मुन, एक फेलुन, एक हरफुन। बिल्कुल। इस्मुन, फेलुन और हरफुन। ठीक बिल्कुल। है। सबको समझ में आ गया। हम्म। ओके। जी। तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो उसके बाद मैंने आपको बताई थी, अब भी बताई मैंने, एक नाउन जो है क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक हर्फ होता है, मतलब एक नाउन होता है जिसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट होता है, और एक जो है डेफिनिट होता है। जिसको मैंने आपको बताई, एक क्या होता है, नाकिरा होता है, और हमारे एक क्या होता है, अमारिफा होता है। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताई कि दो दो पेश लगा होता है। हम क्या करते हैं,
कोई भी नाम लेते हैं, नाउन लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अरबी में? दो पेश लगा देते हैं। बैतुन, किताबुन, कलमुन, ये लगाते आ रहे हैं हम। पहला चैप्टर जो हुआ था यही हुआ था हमारा, बैतुन, है ना। हाजा बैतुन, हाजा किताबुन। किसका माइक चालू है बेटा? प्लीज बंद कर दो ना अपना माइक। देखो आप लोग, सब लोग देखो उस्मा अपना माइक। कितने फ्री है माइक बंद करो बेटा प्लीज। इधर आती हज क्लासेस उम्र क्लकर की ती लोग तई प्रो ग्रुप पर तई नहीं ग्रामर पाई रमजान में पाए तो भी देख कर तो पाके पैसे थोड़ी लगे फ्री में ई ना या बदे अकरो पैसे नहीं नहीं तो चाहती एक्चुअली क्या होता है फिर, वो 2 मिनट चला जाता है, मुझे स्क्रीन से उधर हटना पड़ता है ना बेटा। ओके देखो, बैतुन मतलब होता है घर, अ हाउस। किताबुन मतलब होता है एक किताब। कलमुन मतलब होता है एक कलम। शरीरुन बोलूंगी तो एक क्या होगा? बेड। लेकिन अगर मैं उसको अल लगा देती हूँ, जैसे कि हम पढ़ते हैं अल सूरा अल बकरा, अल कुरआन, अल लगा देते हैं तो कोई चीज क्या होती है? फेमस, खास हो जाती है ना। जिसको हम जानते हैं वो चीज मारिफा, जिससे हम मारूफ है, जिसको हम जानते हैं, तो वहां क्या लगाते हैं? अल। अगर मैं बोलती हूँ ये घर मेरा है, ये घर मेरी फ्रेंड का है, तो मैं जानती हूँ ना उस घर को, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये घर मेरी फ्रेंड का है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तब क्या होता है? वो अल बैतु। बैतुन था, ये था बैतुन। फिर आप लोग माइक चालू कर दिए बेटा, कितनी डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। बैतुन मतलब होता है अ हाउस। लेकिन जब हम उसमें अल लगा देते हैं तो क्या होता है? वो दो पेश में का एक पेश क्या होता है? गायब हो जाता है, वो हो जाता है अल बैतु। किताबुन में से अगर हम उसमें अल लगाते हैं तो वो क्या होगा? दो पेश का एक पेश हो जाएगा, अल किताबु, है ना। ऐसे ही अगर और भी वर्ड बनाना चाहे शरीरुन, तो आप बोलेंगे अल शरीरु। समझ में आ गया सबको? कैमल को बोलते हैं जमलुन। जमलुन मतलब कैमल होता है। आप लोग वर्ड मीनिंग देखें क्या? मैंने आज फिर से मैं तीनों लेसन के वर्ड मीनिंग आपको डाली हूँ। उसमें आपको ऑडियो भी डाल दी हूँ, ताकि वो बच्ची का और एडमिन का, तो आप लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो आप क्या होंगे? सुनकर भी याद कर सकते हैं। तीनों लेसन के आपको वर्ड मीनिंग मिल गई है, तो आप लोग उसको कम से कम 5 मिनट सुनेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल लगाने से क्या होता है? दो पेश में का एक पेश चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अरबी में कितने लेटर्स होते हैं? अरबी में क्या होते हैं? 24 लेटर्स होते हैं, 28 लेटर्स होते हैं। 28 में से क्या बताई थी मैंने? 14 जो होते हैं क्या होते हैं? 14 जो होते हैं सन लेटर होते हैं, हुर्फ शम्सी और हुर्फ 14 जो कमरी। है ना, हुर्फे शम्सी 14 होते हैं, और हुर्फे कमरी जो है 14 होते हैं। एक लाइन मैंने आपको सिखाई थी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, क्या होता है वो। अगर आप वो लाइन समझ जाएंगे तो आपको क्या होगा? बहुत आसानी हो जाएगी। क्या लाइन बताई थी? हक का गम, अजब का है। अजब खौफ है ना। हक का गम, अजब खौफ है। अगर ये लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको मून लेटर्स पता चल जाएंगे। लेकिन मैंने सन लेटर्स के बारे में, हुरूफ शमसिया के बारे में आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, कि हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि लाम को पढ़ना है कि नहीं तस्वीर पढ़ना से पहचाना है ना। अल्लाह ने क्या कर दिया? उसमें तस्दीद लगा दिया। जी ठीक है, जी आप अशमसु, अशमसु। क्या पढ़ रही हूँ मैं? लाम को पढ़ रही हूँ अशमसु में? नहीं नहीं। ना अशमसु तस्वीर नहीं वाले पढ़ रही हर्फ हूँ, को पढ़ रहा है। क्योंकि सीन जो होता है, सीन क्या होता है? सीन जो है वो क्या है? हुरूफ शमसी है ना, हुर्फ ठीक है। जब अगर अल कमरू, अल कमरू ऐसा पढ़ती हूँ तो कमर, कमर मतलब होता है चांद, है ना। शाम। अल कमरू, तो अल कमरू बोल रही हूँ तो लाम को पढ़ रही हूँ, क्योंकि काफ जो है क्या है? हुरूफे कमरी है ना। तो जब भी हम लाम कब पढ़ेंगे? जब क्या होगा? हुरूफे कमरी होगा तो हम लाम पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात याद रखो कि तजदीद हुआ तो लाम को नहीं पढ़ेंगे। हाँ। अगर अल के बाद किसी लेटर में तजदीद आ जाता है, अल के बाद लेटर में तजदीद आ गया, तो हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। ओके। अब ये तो हो गई कौन सी बात? लाम वाली बात। लेकिन एक चीज और आता है कुरान में।
एक चीज और आता है, क्या आता है, अगर हम जब पढ़ते हुए जाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अलिफ को भी पढ़ा मैंने, लाम को भी पढ़ा, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल, लाम को क्यों पढ़ा मैंने, रब्बिल, लाम को क्यों पढ़ा, रब्बिल, लाम को पढ़ी मैं, क्यों, समरी है यहाँ पे। है ना, क्योंकि एन पे क्या है, एन जो है क्या होता है, आइन जो होता है वो कमरी लेटर है और उसपे तस्दीद नहीं है। अगर उसमें तस्दीद हो जाए तो मैं लाम को नहीं पढ़ती। ठीक है। लेकिन एक चीज और नोट करने की है कि जब अल आता है, अल आता है तो लाम की बात तो हम समझ गए कि शमशी होगा तो लाम नहीं पढ़ेंगे, हुर्फे शमशी होगा लाम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अलिफ को कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता है। तो कौन से अलिफ को पढ़ा जाता है और कौन से अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे। एक होता है, जी। एक होता है, दो होते हैं ना, दो अलिफ होते हैं। अलिफ दो तरीके से आता है, एक को कहते हैं हमजतुल वस्ल और एक को कहते हैं हमजतुल कत। एक होता है हमजतुल वस्ल और एक को कहते हैं हमजतुल कत। अच्छा, हमजतुल वस्ल क्या है पहले समझ लें हम। हमजतुल वस्ल वो हमजा होता है, हमजतुल वस्ल वो हमजा होता है, हमजा, हमजा ये, है ना, ये होता है जिसमें क्या होता है, जिसके ऊपर में क्या लगा होता है, ऐसा निशान होता है, ऐसा, ये हमजतुल वस्ल है। क्या बना हुआ है, ये छोटा सा स्वाद का मुंडा बना हुआ है, स्वाद पूरा नहीं बना रहता, स्वाद का सिर्फ ये वाला मुंडी वाला, जो मुंडे वाला हिस्सा, फेस मतलब हेड वाला जो हिस्सा होता है वो बना रहता है। देखो दिख रहा है ना सबको, ये होता है हमजतुल वस्ल। हमजा कब बोलते हैं, अलिफ को हमजा कब बोलते हैं, अगर इसके ऊपर कोई हरकत हो, जबर जेर पेश कुछ भी होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, हमजा हमजा। कहते हैं। तो ये हमजा। हमजा है क्योंकि इसके ऊपर निशान हरकत है। तो हमजतुल वस्ल की क्या पहचान है, या तो उसके ऊपर क्या होगा, ऐसा वाला निशान बना होगा, या फिर कुछ भी निशान नहीं बना होगा, या तो ऐसा बना होगा या तो कुछ भी नहीं बना होगा, सिर्फ अलिफ लिखा होगा। और जो हमजतुल कत होता है ना, कता मतलब कता मतलब होता है कटिंग, कटा करना, है ना, बोलते हैं ना हम, रिश्ता कटा करना गुनाह का काम है ना, कट नहीं करना है रिश्ता, बोलते हैं ना रिश्ता कट मत करो, है ना, उसका बहुत बड़ा गुनाह है ना, रिश्तों को जोड़ के रखो। तो कता मतलब होता है ना, कता मतलब होता है तोड़ना, अलग कर देना। ठीक है। एक होता है हमजतुल वस्ल, ज्वाइनिंग होता है, ये वस्ल मतलब जोड़ना, और कता मतलब होता है कता कर देना। तो हमजतुल कत की जो बात होती है, हमजतुल कता जो है बहुत इजी है, इसके ऊपर क्या लिखा रहता है, ऐसा हमजा बना हुआ रहता है। हमजतुल कत में क्या बना रहता है, ऐसे हमजा बना रहता है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, दिख रहा है सबको, कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अहद को मैं पढ़ रही हूँ देखो, अहद अलिफ को मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, इसको याद करो। मैं अहद को पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, हमजतुल कत है। तो एक डेफिनेशन याद रख लो कि हमजतुल कत मतलब अलिफ के ऊपर हमजा, ये वाला हमजा कहीं पर भी आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में आए चाहे वो बीच में आए, कहीं भी आए तो हम हमजा को पढ़ेंगे। नोट कर लिए सब लोग, हमजतुल कत मतलब अलिफ के ऊपर हमजा रहेगा, जहां पर भी आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे अलिफ को। ठीक है, जैसे कि देखो, व इजा कौल रब्बुका, देखो अलिफ हमजा जेर ई, व इजा, पढ़ रहे हैं हम, व जी। इजा कौल रब्बुका, पढ़ रहे हैं, व इजा, है ना, तो पढ़ रहे हैं। तो हमजतुल कत कहीं पर भी आएगा, ये वाला कत जो है, या जबर में आए चाहे जेर में आए, कहीं पर भी आएगा तो हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन लेकिन जो हमजतुल वस्ल होता है, इसका नियम है, इसके रूल है। हमजतुल वस्ल जो होता है, ये जो हमजा वाला जो है ना, ये वाला जो है, वो अगर स्टार्टिंग में आता है, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, यहाँ से हमारा आयत शुरू हुआ,
यहाँ के आयत के शुरू में अगर वो आ जाता है हमजतुल वस्ल तो हम उसको पढ़ेंगे। अगर वो बीच में कहीं पर भी आएगा तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे इब्नुन, इब्नुन मतलब होता है बेटा, इब्नुन मतलब होता है बेटा। सबको आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? मैं फास्ट तो हाँ। नहीं बोल रही हूँ? जी। इब्नुन नहीं। मतलब होता है, इब्नुन मतलब बेटा। जैसे हम बोलते हैं ना उमर इब्न खत्ताब, अब्दुल्ला इब्ने उमर, है ना, अब्दुल्ला इब्ने उमर, मतलब उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे, है ना, अब्दुल्ला। तो इब्न मतलब, इब्नुन मतलब, देखो अरबी में हम लिखते समय क्या करते हैं, दो पेश लगाते हैं नाउन में, इस्मुन में। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना मक्का में जाके, तो हम अगर बैतुन को बैत बोलेंगे ना, है ना, आईना बैत, आईना बैत, घर कहाँ है ना, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो बैत भी बोलेंगे तो चलेगा। शरीर को शरीरुन बोल रहे हैं हम, लिखते समय होता है वो, अगर बोलना है जुबानी बोलेंगे तो बोल सकते हैं शरीर, है ना, बैत, मस्जिद, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लिखते समय आपको क्या करना है, दो पेश लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे, बेटा, सन। बेटे को क्या बोलते हैं, इब्नुन। अम्मी को क्या बोलते हैं, उम्मीउन। उम्मुन। उम्मुन। उम्मुन, है ना, उम्मुन क्या बोलते हैं, है ना, उम्मुन। और उम, अब्बा को बोलते हैं अबुन। अबुन, बोल। अबुन, है ना, ठीक है। बोल। और भाई को बोलते हैं अखुन। अखुन। हम्म? और बहन को बोलते हैं उख्तुन। आगे आएगा तो हमको याद करते हुए चलेंगे, बीच बीच में आप लोग ऐसे याद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम वर्ड मीनिंग याद करें। सिर्फ आपको वोकैबुलरी को ध्यान देना है लेसन के पहले, ठीक है, 5 मिनट। आप एक हम्म। क्वेश्चन, ये सौद ये- है कंपलसरी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? हाँ, वही सौद बता वाला। रहे हैं। अगर ये अलिफ के ऊपर स्वाद है तो इसको बोलते हैं हमजतुल वस्ल। हाँ हमजतुल वस्ल अगर वो स्टार्टिंग में आता है, ये इब्नुन लिखी हूँ, हाँ इब्नुन जो हाँ है स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ये इब्नुन। तो ये ई, अलिफ जेर ई को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इब्नुन बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये इब्नुन जो है बीच में आ जाता है, ई सबनु मरियम, ये बीच हाँ में आया हाँ है कुरान में, ई सबनु मरियम, तो ई सबनु बोल रही हूँ मैं, अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ, ई सबनु, ई सबनु मरियम पढ़ूंगी मैं। तब ईसा इब्नु मरियम नहीं पढ़ूंगी मैं उसको। हाँ हाँ, समझ रहे हो समझ बात? गए आप। हाँ हाँ, समझे, ईसा अल्हम्दुलिल्लाह। इब्नु मरियम नहीं पढ़ूंगी मैं, क्या पढ़ूंगी, ईसब्नु मरियम। यहाँ पे हाँ अलिफ को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बीच में आया है। तो अलीफ जो है हमजतुल वस्ल, चाहे इसमें निशान हो चाहे इसमें निशान नहीं भी होगा, अगर ये बीच में अलीफ आता है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में आता है तो उसको पढ़ते हैं। तो इसको हाँ कहते हैं हमजतुल वस्ल। लेकिन हमजतुल कत, ये जो होता है हमजतुल कत को हमेशा पढ़ा जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग में आए चाहे वो बाद में आए। तो हमजतुल कत कहीं पर भी आएगा तो हम अलिफ को पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका अल्लाह से सूर्य, फिर आप ही। सूर्य नहीं अल समझ। कारिया। सूर्य अल कारिया अगर आप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। देखो, जी आप ही, अब एक चीज जज़ाकल्लाह और है। जज़ाकल्लाह। जी देखिए, है ना, एक चीज और है। अभी मैंने बताया कि कोई भी नाम होता है तो उसमें क्या लगाना है, दो पेश लगाना है, दो पीस। मैंने बताई अभी। हाँ। लेकिन अगर मैं किसी को आवाज लगा रही हूँ, बिलालुन है, बिलालुन मतलब बिलाल को मैं पुकार पुकार रही हूँ, बिलालुन मतलब एक लड़का है जिसका नाम बिलाल है तो बिलालुन होगा, बिलालुन। यासिरुन, जैदुन और हामिदुन, ये लड़के का नाम है, ये इसमुन है, लड़कों के नाम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको पुकार रही हूँ, ए जैद, ए बिलाल, ऐसा बोलते हैं ना, ए बिलाल, हम्म। ए जैद, ए बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो, अल्लाह भी पुकारते हैं। ए मूसा, तुम ये क्या करो, अपनी आसा को डाल दो। तो ये जब निदा लगाई जाती है, आवाज लगाई जाती है, तो उसमें अरबी में बोलते हैं या बनी इसराइल अस्कुरू, या बनी इसराइल, या बोल रहे हैं। या जो है ए के लिए आता है, निदा लगाने के लिए, आवाज लगाने के लिए, बात करने के लिए। तो जब भी या आएगा तो आपको याद रखना है, या जब जुड़ेगा किसी इसम के साथ तो दो पेश में का एक पेश क्या होता है, चला जाता है। तो जब आपको एग्जाम दिया जाएगा ना, एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि क्या ये सही है, तो
तो आप ट्रू लिखा रहेगा, एक फॉल्स लिखा रहेगा। तो आपको किस पे निशान लगाना है ना, कि क्या ये सही है, तो आपको सही पे क्या करना है, निशान लगाना है। खाली आप इसको छुएंगे तो आपका क्या होता है, वो पोल जैसा आंसर हो जाएगा ट्रू। हाँ ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, तो या लिखा है तो बिलालुन नहीं होगा, या लिखा है तो बिलालू होगा। बिलालुन होना चाहिए लेकिन या बिलालू। वैसे ही यासिरुन, या लगेगा तो या यासिरू, ए यासिर, है ना। या जैद, है ना, या जैदू, ए जैद। या हामिदू, ए हामिद। सबको समझ में आ गया ये? हाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसके बाद देखिए एक होता है आईना। आईना एक वर्ड बताई थी। आईना का मतलब होता है वेयर, कहाँ, है ना। एक होता है आईना, आईना का मतलब मैंने आपको बताई थी वेयर, कहाँ। एक वर्ड मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मान लो कि क्या घर है, यहाँ पर एक घर है, तो मैंने इशारा करना है ये घर है। ये मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, अगर मुझे पूछना है तो ये के लिए माजर। होता है ना, ये के लिए होता माजर। है हाजा। ये के लिए होता है हाजा। पास में कोई भी चीज होगी तो हम क्या बोलते हैं, हाजा, है ना। ये क्या के लिए होता है, तो क्या है। अगर मान। आदमी होगा तो आदमी होगा तो मैं क्या बोलूंगी, मान। ये कौन मान। है ना। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ आपको याद है ना, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं कोई चीज रहेगी तो क्या पूछूंगी, ये क्या है। लेकिन इंसान माजर। होगा तो मैं बोलूंगी ये कौन है। तो अगर मेरे सामने घर है तो मैं क्या बोलूंगी, क्या के लिए लगता है, माँ। मतलब कोई चीज है, चीजों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए क्या लगेगा, माँ। ना। लेकिन केवल इंसान के लिए, जो इंटेलिजेंट बीइंग होता है, आकिल, और एक होता है गैर आकिल। आकिल मतलब जिसको अल्लाह ने अक्ल दी है, एक होता है गैर आकिल। इंसान को छोड़कर बाकी सबको हम क्या लेंगे, गैर आकिल। मान। क्योंकि फरिश्तों को भी अल्लाह ने अकल दी है और जिन्नों को भी दी है, लेकिन हम उनको तो देख ही नहीं सकते, तो फिर हम कैसे पूछेंगे ये कौन है। जिसको देख सकते हैं इंसान को, तभी हम पूछेंगे ना ये कौन है, तो आप बोलेंगे ये डॉक्टर है। तो आपको याद रखना है, इंसानों के लिए क्वेश्चन करना है ये कौन है, तो मन लगेगा। मन मतलब होता है कौन, मन मतलब होता है कौन, और माँ मतलब होता है क्या। तो मैं घर को देखकर पूछूंगी ये क्या है, हाजा, है ना, है ना, हाजा। हाँ हाजा। हाजा मतलब होता है तो ये। तो मैं पूछूंगी माँ हाजा, क्या क्वेश्चन करूंगी मैं, माँ हाजा, ये क्या हाजा। है, ये क्या है। तो आप बोलेंगे ये बैतूल। घर है ना। हाँ हाजा, बैतूल। माशाल्लाह, हाजा बैतुन, है ना, ठीक है। अगर इंसान है, मान लो कोई बच्चा है वहां पर खेल रहा है, तो हाजा, है ना, मन हाजा पूछूंगी मैं। अब ये नहीं बोलूंगी, माँ हाजा नहीं बोलूंगी, ये क्या है थोड़ी ना पूछूंगी बच्चे को, ये क्या है। बच्चे के लिए तो ये कौन है पूछूंगी, तो मैं बोलूंगी मन हाजा, मन हाजा। तो आप बोलेंगे हाजा वलदुन, वलदुन मतलब लड़का, ये लड़का है। ओके, तो यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है, मन और माँ। इसका मीनिंग कैसे यूज किया जाता है ना, माँ हाजा, मन हाजा। इंसान के लिए पूछेंगे तो मन हाजा, और अगर चीजों के लिए और दूसरी सब चीजों के लिए, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, जो भी हो, सबके लिए माँ लगेगा, इंसान के लिए मन लगेगा। लेकिन अलिफ हमजा जबर आ अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, अ अ अलिफ हमजा जबर आ अगर आता है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है। क्या होता है? लेकिन ये सबके लिए आता है, इंसान के लिए भी आएगा पूछने के लिए, और है ना चीजों के लिए भी आएगा। जैसे कि हम बोलेंगे, अब मैंने पूछी माँ हाजा, हाजा बैतुन आपने जवाब दे दिया, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं मालूम था, तो आपने बता दिया हाजा बैतुन। लेकिन एक सामने में घर है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है ये घर है कि नहीं है, कंफ्यूजन है। तो मैं बोलूंगी अहाजा बैतुन, अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या, अहाजा बैतुन। क्या जब सामने में लगाया जाता है तब क्या बोलेंगे उसको, अ, तो है। तो अहाजा बैतुन, अहाजा बैतुन, क्या ये घर है।
तो आप बोलेंगे हाँ। नाम या तो हाँ बोलेंगे हाजा बैतुल या तो नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे आप बोलेंगे हाँ ये घर है। तो हाँ के लिए आता है नाअम, नअम। हाँ के लिए आता है नाअम, और नहीं के लिए आता है, नहीं के लिए आता ला है ला। ला ला, ला ला, है ना ला। अगर ला लग गया तो आप बोलेंगे नहीं ये क्या है, मस्जिद है। अगर आप घर ही है, मैं पूछ रही हूँ आहाजा बैतुन, तो आप बोलेंगे हाँ ये घर है। तो नअम हाजा बैतुन। अगर मस्जिद होगी तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये मस्जिद है तो आप क्या ला बोलेंगे? ला मस्जिद हाजा मस्जिदुन। क्या बोलेंगे? ला हाजा मस्जिदुन। मस्जिदुन। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरी किताब रखी है और एक मेरी रजिस्टर रखी है, एक रजिस्टर है, तो मैं पूछूंगी ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे किताब के लिए? महाजा किताब महाजा माहाजा, है ना, माहाजा। अगर यहाँ पे रजिस्टर है तो क्या बोलेंगे? हाजा माहाजा, महाजा ही बोलेंगे ना, ये क्या है। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर है कोई, तो क्या बोलेंगे? मन हाजा मन हाजा मनहाजा, है ना। तो आंसर अगर मैं बोलती हूँ अहाजा कलमुन, अहाजा कलमुन, तो आप क्या बोलेंगे? मुन क्या हाजा ये कलम है? क्या किताबुन ये कलम है? प्रश्न के। क्या ये कलम है? अहाजा कलमुन, तो आप बोलेंगे ला हाजा किताबुन। आप क्या बोलेंगे? ला, नहीं बाजी ये क्या है? ये तो किताब है ना, नहीं बाजी ये किताब है, ऐसा बोलेंगे ना। तो ला हाजा किताबुन, तो ये होता है माँ मन और आ का यूज है। ओके। गुजराती में लख्યું है अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया है ना। तो आज का जो हमारा कोर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरफुन। हरफुन मतलब होता है हर्फ। तीसरा, फेल नहीं पढ़ रहे हम, फेल लास्ट में पढ़ेंगे। इसमुन हमने पढ़ा है, अब फेलून नहीं पढ़ रहे, लास्ट में पढ़ेंगे। और अभी हम तीसरा जो होता है अल्फाज, वो होता है हर्फ, जिसमें मैं आपको बताई थी कि प्रीपोजिशन पढ़ेंगे हम। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जो नाउन का नाउन से रिलेशन बताता है। नाउन का नाउन से रिलेशन बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो हम सिर्फ 4 हुर्फे जर पढ़ेंगे। कितने हुर्फे जर पढ़ेंगे? सिर्फ 4। कौन कौन से? फी, ए, अला, min मिन, इला ila और इला। इला, अला, मिन और फी, है ना, ठीक है। और एक होता है जो बाद में आएगा, वो लाम भी आएगा। लाम, लाम कभी किसी के लिए लग जाता है तो के लिए होता है। लाम जेर ली जब लगता है तो वो के लिए होता है ना। ब जेर बी होता है तो के साथ होता है, विद, के साथ है ना, के साथ। सात नाम अल्लाह के जो बोलते हैं ना, बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के। लिल्लाही बोलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुन होना चाहिए, अल्लाहुन होना चाहिए। अल्लाहुन मतलब अल्लाह। अल्लाहुन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? अल लगा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? अल्लाहु। क्या बोलते हैं? अल्लाहु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल लगा हुआ है, अल्लाह के। माबूद, इला मतलब होता है माबूद। अल्लाह जब हम बोलते हैं तो अल्लाहु होता है। अल्लाहु समद, है ना। तो अल्लाहु, लेकिन जब हम लिल्लाही लगाते हैं, लिल्लाही हो जाता है, लिल्लाही बोलते हैं हम। तो लाम जेरली मतलब तमाम तारीफ जो है अल्लाह के लिए। लाम जेरली का मतलब होता है लिल्लाही, अल्लाह के लिए, है ना। लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए। अल्हम्दु मतलब तमाम तारीफ, किसके लिए बाजी है? लिल्लाही का नाम हरफिजर है हाँ, तो ये लाम जेरली जो है ना, ये क्या है? हुर्फे जर है। और जब हुर्फे जर लगता है ना कभी भी किसी वर्ड के आगे, जैसे कि अल्लाहु है ना, अल्लाहु था, उसके पहले लाम जेरली लगा, तो पेश जो था अल्लाहु का, जो पेश होता है वो क्या करता है? उसको कट करके जेर बना देता है। तो ये होता है हुर्फे जर। हुर्फे जर जब भी आएगा तो वो अपने बाद में आने वाले के साथ क्या लगा देगा? जेर लगा देता है, जिसे क्या कहते हैं हम? मजरूर। मजरूर पेश कर को देता है बोलते हैं,
है ना। पेश को क्या बोलते हैं? मरफू मर मरफू जबर होता है तो उसको बोलते हैं मंसूब, और जेर होता है तो उसको बोलते हैं मजरूर। तो हुर्फे जर जब भी आएगा, ये कोई भी आएंगे, फिल बैती, घर में, बैतुन होता है, घर मतलब होता है बैतुन, ठीक है, बैतुन होता है। अब इसमें क्या होता है, दो पेश लगा होता है, लेकिन मैं लगा दी अल, तो ये क्या होता है, जब अल लगता है तो क्या होता है, एक पेश हट जाता है। अब ये क्या हो गया, अल बैतु। अगर मैं इसमें किसके पहले क्या लगा देती हूँ, फी लगा देती हूँ। अगर मैं इसके आगे लगा दी फी लगा दी, तो आप बताइए, अब भी मैंने आपको पढ़ाई हूँ, अगर मैं इसके पहले फी लगाती हूँ तो आप बताइए, अलिफ और लाम, अलिफ को पढ़ूंगी? नहीं, अलिफ और लाम क्यों? नहीं पढ़ा जाएगा। पहले बताइए लाम कि पढ़ा अलिफ को जाएगा। पढ़ूंगी, अलिफ नहीं। को पढ़ूंगी? नहीं, अलिफ नहीं क्यों? नहीं, पढ़ा जाएगा क्योंकि हमजतुल वो वस्ल है ये, क्योंकि मतलब ये बीच में आ रहा है। लेकिन जब मैं फी नहीं लिखी थी तब मैं अल बैतू पढ़ रही थी, अल बैतू पढ़ रही थी, अल बैतू पढ़ रही थी मैं। अल को, अलिफ को पढ़ रही थी, क्यों पढ़ रही थी? क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं था, वो स्टार्टिंग था, स्टार्ट में आया था, तो अलिफ को पढ़ रही थी। हमजतुल वस्ल को पढ़ते हैं जब उसके आगे कुछ नहीं होता है, अल बैतू। लेकिन अगर मैं इसके आगे फी लगा देती हूँ तो फिल बैती, बैतू नहीं होगा फिर। जब भी हुर्फे जर आता है तो लास्ट वाले में क्या लगा देता है, वो जेर लगा जेर देगा। तो क्या जेर हो होगा। जाएगा, फिल फिर बैठी। फिल बैती। फिल लाम क्यों पढ़ रहे हैं, लाम क्यों पढ़ रहे हैं, बैतुन, बैतू, बैतू क्यों बोल रहे हैं, अल बैतू क्यों बोल रहे हैं, लाम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ तस्दीद तो नहीं है, हुर्फे शमसी नहीं है ये। लाम को पढ़ने का एक ही नियम है, हुर्फे शमसी है, यहाँ तस्दीद लगा है तो लाम को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तस्दीद नहीं लगा है, अलबैतु, बैतुन में कहाँ लगा हुआ है, अलबैतु में लगा है क्या तस्दीद? नहीं अलबैतु, नहीं, लाम पढ़ रहे हैं हम, अलबैतु बोल रहे हैं ना, मुझसे मैं बोल रही हूँ अलबैतु 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 बोल रही हूँ मैं, लाम पढ़ रही हूँ मैं, अल बैतू है। लेकिन जब ये फी लगेगा तो अल का अलिफ जो है नहीं पढ़ा जाएगा, फिल बैती हो जाएगा वो। समझ में आ गई बात? आगे आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब समझ में आएगा। देखो, अब देखो ये कुरान की आयत है, आप बोलेंगे ना बाजी ये हुर्फे ज़र क्यों पढ़ाया जा रहा है? जैसे देखो, अला है ना, ऑन पर, जैसे बेड पर, है ना, टेबल पर। अभी लेसन पढ़ाऊंगी मैं, बुक का जो पेज है ना, वो बुक का पेज मैं आपको अभी नहीं पढ़ाई हूँ, बुक का पेज पढ़ाऊंगी, तब आपको एक पूरा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा ना, ये रिवीजन वाला है, तो रिवीजन पहले करा रही थी इसलिए थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दी हूँ। लेकिन जो चैप्टर है, जो मदीना बुक 1 जो है, उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो अपने पढ़ने का बाकी है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह ताला, 15 मिनट है, फटाफट मैं करा देती हूँ ये। देखो ये है अला, अला मतलब होता है ऑन पर, है ना, जैसे टेबल पर, है ना। पेन कहाँ है ना, में ऐना, है ना, आईना, कॉलमी, आईना, कॉलमी, आईना बताई थी अभी, आईना मतलब वेयर, कहाँ? आईना मतलब वेयर, कहाँ, है ना, कहाँ। आईना मतलब मैं पूछ रही हूँ मेरी कलम कहाँ है, मेरी कलम, मैंने आपको बताई थी जब भी इसम में मेरी लगाते हैं तो यह जुड़ जाता है, यह जुड़ जाता है। आईना, तो कलम का क्या हो आईना जाएगा, कलमी, कलम कलमी, है आईना ना, कलमी। कलमी, है ना, कलमी बोलेगा। तो आप बोलेंगे आईना कलमी, मेरी कलम कहाँ है। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को देखो इतना बोलना आ गया कि मेरी कलम कहाँ है, इतना बड़ा सेंटेंस आप बोल पा रहे हैं। आईना मतलब कहाँ है, कलमी मतलब कलम। मैं अगर बोलती हूँ कि मेरी किताब कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है, कताबू आईना, आईना किताबी, मेरी किताब, मेरी के लिए यह लगाना है, आबी बी आईना किताबी, यह लगाना है बेटा। हर नाउन के बाद यह लग जाएगा तो वो क्या होता है, मेरी होता है। आईना आखे, आईना आखे, मेरा भाई बताओ अब, कहाँ है? मेरा भाई। मेरा मेरा भाई भाई कहाँ है, आईना कहाँ? आखे, मेरा भाई कहाँ है, आईना अबुन, मेरे वालिद कहाँ है कहाँ? ना। समझ में आ गया आपको, आखिर ये जी। यह लगा देते हैं तब क्या होता है ना, मेरा हो मेरा। जाता है।
अच्छा, अला पढ़ रहे थे कि मेरी कलम कहाँ है, तो आप बोलेंगे मेरी कलम कहाँ है, टेबल पर है। तो आप बोलेंगे मेरी कलम, है ना, मेरी कलम मतलब कलमी, कलमी। है ना, कहाँ है। अलल, क्या हो बोलेंगे, अलल मतलब अलल सरीरी, बेड पर है, अलल शरीर सरीरी, अलल शरीरी सरीरी, सरीरुन मतलब होता है बेड, बेड अल बाजी सरीरी, टेबल का है क्या? ना। बाजी मतलब टेबल को टेबल का क्या है? मकतबी, मकतब, मकतबुन बोलते हैं उसको, मकतब मतलब टेबल, मकतबुन मतलब टेबल, अल लगाएंगे कलमी तो मकतबुन भी हो मकतबुन, सकता है ना। है ना, हाँ। कलमी अलल, अलल मकतबी। अलल मकतबी, है ना, टेबल पर है तो अलल मकतबी। अब कुरान में जी। कैसे यूज हुआ है वो देखते हैं हम। ऑन का यूज, अल्लाह का यूज कैसे हुआ है, देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंजलना हाजल कुरआन अला जबलिन, अला जबलिन, लो, अगर हम नाजिल करते इस कुरान को, हाजा देखो आया, हाजा, हाँ ये इस ये कुरान कुरान है ना, अगर ये हम नाजिल करते इस कुरान को, कहाँ पर, जबलुन पहाड़ पर। मतलब होता है पहाड़ पत्थर, पहाड़ पर। जबलुन मतलब होता है पहाड़, जबल मतलब पहाड़। होता है पहाड़, तो जबलुन था भाई, जबलुन था। अब आप बताओ मुझे यहाँ जबलिन क्यों हो गया। अल्लाह क्योंकि आया अल्लाह इसलिए। आया जर आला की अल्लाह वजह आया से। तो उसके की लिए वजह ये पूरे से कुरान जर हर की। पे है ना, जर की। सबको समझ में आ गया है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, सबको समझ में आया कि अल्लाह होने जी। की वजह से ये क्या होता है, जेर बन जाता है, हर मजरूर, हर मजरूर। अगर यहाँ हटे पे जो अल हमेशा होता, अपने बाद वाले को जेर देता है। बेटा, आप लोग एक बार माइक बंद करो सब लोग, अगर यहाँ पे अल लगा देते अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर यहाँ पे अल लगा देते तो क्या होता है यहाँ पर बताओ, अल अल लगा जबलू। जबलू होता, एक पेश आता जबलू नहीं, अला लगा हुआ है सामने तो एक जेर आ जाता अल जबली। हाँ माशाल्लाह, अल जबली हो जाता है ना। अगर यहाँ पे अल नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या है, दो पेश है, तो दो पेश को हटाएंगे तो दो जेर लगेगा। अगर एक पेश है यहाँ पर अल लगा हुआ है, एक पेश है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक जेर होगा। ये समझाना जरूरी था ना, क्योंकि आपको समझना है, ये कुरान में आ रहा, कुरान की आयत समझ रहे हैं आप, है ना। ये क्या है, लव कानू, है ना, लव अंजलना, अनजलना, देखो मैं यहाँ पे अलिफ को पढ़ रही हूँ, देखो यहाँ पे भी कुरान की आयत में अब भी हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, है हमजतुल कत, क्या है ये, हमजतुल हमजतुल कत, असली है ना, कत है, क्योंकि अलिफ के ऊपर क्या लगा हुआ है, हमजा लगा हुआ है ना, तो ये हमजतुल कत है, तो मैं इसको क्या करूंगी, पढ़ूंगी, कहीं पर भी आएगा तो इसको पढ़ रही हूँ मैं, बीच में आया है तो भी मैं बाजी। पढ़ रही हूँ। लव बाजी लव का मतलब क्या अंजलना, है? लव मतलब अगर, अगर, क्या? है ना, अगर। अगर बोलते हैं ना, अगर मैं ऐसा करती तो ऐसा होता, अगर तुम ऐसा जबलू करते का। तो ऐसा होता, है ना। जबलुन मतलब होता है पहाड़, अगर पहाड़। हम, ना लगा रहता है, नाजिल करते ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार क्या है, अपने लिए ना यूज करते, हम, अगर हम नाजिल करते, हम, कभी भी नून जबर ना, खड़ा जबर ना आता है तो समझना वहां पर हम होता है, हम के लिए आता है, मैं के लिए नहीं आता है, मैं के लिए केवल पेश लगा रहता है, अनजल तू, अनजल मैं, नाजिल करता, अगर। लेकिन हम है तो अनजलना, और अलिफ को मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये हमजतुल कत कत है है ना, हमजतुल लव अगर हम इसकी अनजलना तो कहानी पर हाजा। नाजिल करते। अच्छा, अब आप बताओ, हाजल कुरान पढ़ रही हूँ कि हाजा अल कुरान पढ़ रही हूँ मैं, क्या हाजल पढ़ रही हूँ मैं, हाजिल कुरान। कुरान। असल कुरान हाजल, क्यों पढ़ रही हूँ अलिफ कुरान। को हद हाजल, कर दिया जाएगा। क्योंकि अलिफ लाम लाम नहीं नहीं, ये हुर्फ अमरी है लाम को नहीं लाम नहीं पढ़ेंगे। पड़ जाता। लाम क्यों, हाजल लाम को क्यों पढ़ रही हूँ पहले बताओ, क्योंकि ये काफ जो है यहाँ पे क्या है, कमरी है, कमरी लेटर है, तस्दीद तो नहीं है, कमरी कमर लेटर है वो, हाँ लेकिन कमरी है। अलीफ को नहीं पढ़ रही हूँ मैं, हाजल पढ़ रही हूँ, हाजा अल कुरान बोल रही हूँ, अल बोल रही हूँ, नहीं, अलीफ को नहीं पढ़ रही हूँ, क्यों, वो बीच में क्योंकि है कथा। ये है ना, बीच बीच में में है, आया है हमजातुल तो ये वस्ल है। वस्ल है, ये वस्ल है, वस्ल है। हमजतुल वस्ल है ये, वस्ल है। बीच में आया है और उसके ऊपर ये जो है ऐसा निशान नहीं है, हमजा नहीं है ना, तो वो क्या है, बाजी हमजतुल अलिफ वस्ल। वाले वस्ल। हर्फ का तर्जुमा तो मैं से भी कर सकते हैं ना?
जी बेटा। मैं से भी तो इसका तर्जुमा कर सकते हैं ना। किससे? किसका? लो अंजलना, मैं नाजिल करता हूँ, अगर मैं नहीं बेटा, नाजिल करूँ। मैं नहीं होगा ना। मैं होगा। हम। अंजल तू होता है। अंजल तू। तू लगता है उसमें, मैं के लिए तू लगता है। किसी भी काम करने के लिए जो होता है कतलू, है ना, कतलू, ऐसा होगा। पेश लगता है, लास्ट वाले अल्फाज पे पेश लगता है तो मैं के लिए आता है वो। लेकिन यहाँ पे ना है, ना खड़ा जबर ना। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे बेटा। वर्ब जो है ना, ये लास्ट में आएगा टेबल पूरा। तो टेबल में क्या होता है देखो, मैं कर रही हूँ, वो कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तुम सब कर रहे हो, तुम अकेले कर रहे हो। बहुत सारा होता है। फिर लेडीज प्रेजेंट का अलग टाइम। होता है ना, मर्द लोगों का अलग चलता है। इसलिए वर्ब जो है लास्ट में लेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बता दी कि ना खड़ा जबर आया अगर किसी वर्ब के साथ। नाजिल करना एक वर्ब है, नजला। तो इसके साथ अगर ना आया है तो समझ जाएंगे कि हम के लिए। देखो हम अभी तर्जुमा तो पढ़ नहीं रहे, है ना, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब तर्जुमा पढ़ने के लिए हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे ना, तो हमको और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये नाजिल, नजला मतलब नाजिल करना, ये इजी है, नजला इसलिए मैंने आपको यानी बताया। इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना है। नजला मतलब नाजिल करना। फतहा मतलब खोलना, उसको याद करना पड़ेगा आपको। फतहा मतलब खोलना होता है। नहीं। कतला मतलब कत्ल करना, आपको पता है, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नजला मतलब नाजिल करना, और ना लगा है इसलिए क्या होगा, अनजलना, है ना, हमने नाजिल किया। ये कुरान है ना, जिसको हमने क्या किया, अला, अला जबलिन। जबलिन मतलब जबल, पहाड़ पर। लुन से है, पहाड़। पहाड़ से, है ना। पहाड़। तो हमको क्या पढ़ना है, पूरा मीनिंग अभी याद नहीं करना है हमको। पूरा का पूरा हमको तर्जुमा नहीं समझना है, हमको सिर्फ देखना है अभी। अभी हम तो, कौन सा लेसन चल रहा है, फोर्थ लेसन तो चल रहा है अपना। अभी अपने को यही पर रहना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब भी हुर्फे जर आता है तो वो क्या करता है, नाउन में क्या करता है, उसके बाद आने वाले अल्फाज पे क्या करता है, मजबूर मजरूर कर कर देता देता है। है। बस इतना याद रखना है। इस चैप्टर का सार ये है, अगर हुर्फे जर आएगा तो वो अपने बाद में आने वाले में क्या लगा देगा, जेर लगा देगा। जेल। एक जेर या दो जेर। एक जेर होगा अगर उसमें अल लगा होगा। अगर अल नहीं लगा हुआ है तो क्या करेगा, वो दो जेर लगा देगा। तो आपको याद कर लेना है कि हुर्फे जर जब भी आता है, अपने बाद वाले को मजरूर कर देता है। मजरूर मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोलती हूँ, मजबूर कर देता है, ठीक है। बेचारे के पास जी। पेश था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको जेर में बदल दिया। ओके। देखो अगला, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलकल इंसाना मिन अलक। खलका मतलब पैदा किया। खलका मतलब पैदा किया। खलकल बोल रही हूँ मैं, देखो अलिफ को पढ़ रही हूँ, नहीं, लाम को नहीं। पढ़ रहे हैं। है ना। लाम को पढ़ रही हूँ क्योंकि शमसी लेटर है, इंसाना है ना, नून शमसी हाँ, लेटर, वो मतलब कमरी लेटर है। लेकिन अलिफ को पढ़ रही हूँ क्या मैं, नहीं नहीं। पढ़ रहे हैं। नहीं खलकल। पढ़ रहे। क्यों, दादी, क्योंकि वो नहीं पढ़ एक रहे। बार तर्जुमा कर दीजिए ऊपर वाले का। हेलो। ये अगर पता नहीं दादी, हम, चलता अलिफ, अलिफ एक क्यों बार अगर पढ़ते इसका हो और क्यों तर्जुमा नहीं कर हम पढ़ते। दीजिए। कुरान को किस पे रखते, पहाड़ पर नाजिल करते। अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल किए होते, जितना चाहिए अगर, हो जाए। खलकल इंसाना पैदा किया, है ना। इंसाना मतलब इंसान को, मिन मतलब से, से, किससे, मिट्टी से। अलग मतलब होता है जो मिट्टी। बोटी है, मतलब जो एक लोथड़ा होता है ना, खून का जो लोथड़ा होता है उसको अलग बोलते हैं। जो स्टार्टिंग होती बच्चे की बनने की, तो सबसे पहले बच्चेदानी में क्या होता है, जो बनता है, जो मतलब माँ के वूम में लोथड़ा बनता है, तो उसको बोलते हैं अलक, है ना। तो अब देखिए, अलकुन नहीं है वो, अलकिन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हुर्फे जर आ गया, मीन। मजबूर कर दिया। मीन तो उसने क्या कर दिया, उसको मजरूर बना दिया, मीन अलकिन। ऐसे ही ये देखो, इन्ना इला रब्बना मुनकलिबून। इला, रब्बिना। इन्ना इला रब्बिना। रब्बिना। अच्छा, अब ये एक चीज और आती है कुरान में, ये हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैं रब बिना क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर, मेरे रब, हमारा रब।
नहीं नहीं, तस्दीद यहाँ के तो नीचे जेर है इसीलिए। हाँ ये बात है कि अगर तस्दीद के नीचे जेर होता है तो रब बिना पढ़ेंगे। अगर तस्दीद के ऊपर जबर होता है तो रब बना रब पढ़ेंगे। बना पड़ेगा। ठीक है। तस्दीद के ऊपर जबर होगा तो रब बना पढ़ेंगे, तस्दीद के नीचे जेर होगा तो क्या पढ़ेंगे, रब बिना। रब बिना। है ना, रब बिना। तो आप देखिए रब, रब मतलब नाउन है यहाँ पर। ना मतलब जो है क्या है, हमारे लिए आया है, हम के लिए आया है। हम सब हमारा के लिए। रब है वो, हमारा रब है ना। रब बना, रब बिना। तो आप देखिए रब बिना क्यों है यहाँ पर, इल्लाह के वजह से। है ना। ला इला की वजह से क्या हुआ, रब्बी है। क्या है ये, रब्बी। इला की वजह से ये क्या है, रब्बी है। ना अलग होता है क्योंकि हमारा अलग होता है, रब जो है वो नाउन है। इसके बाद आने वाला अल्फाज क्या है, रब है। तो रब में क्या हुआ है, मजरूर है ना। रब्बुन नहीं है, रब्बुन मतलब रब, अल्लाह है ना। लेकिन यहाँ पे रब्बी है। रब्बी क्यों है, क्योंकि इला की वजह से है। इल्लाह के वजह से। ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी फी लगा है, इसे लैलतिल कद्र। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र। फी लैलतिल, है ना, रात में, है ना, कद्र वाली रात में हमने उसको नाजिल किया है ना। इन्ना अंजलनाहु, उसको, हु मतलब उसको, किसको, कुरान को। इन्ना अंजलनाहु, अंजलना, ना मतलब हमने नाजिल किया। इन्ना अंजलनाहु, अलिफ को पढ़ रही हूँ, है ना, यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ, हमजतुल वस्ल है। भाईजान, ये लैलती, ये लैलतिल कैसे पता, कद्र। ये लैलतिल कैसे पता चलेगा कि अली पढ़ना ना पढ़ना? वही तो बता रही थी इतनी देर से बाजी। अलीफ बीच हमको में आएगा, अगर बीच में आएगा अलीफ तो नहीं पढ़ना है, अगर स्टार्टिंग में अलीफ आता है तो पढ़ना है। स्टार्टिंग में आता है, किसी सेंटेंस के पहले आता है, जैसे इन्ना। इन्ना मैंने पढ़ी इसको, इन्ना अलिफ को पढ़ी मैंने, इन्ना। यहाँ पे ला अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बीच में आया है। स्टार्टिंग में आया तो पढ़ते हैं, बीच में आता है तो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये वाले अलिफ कहीं पर भी आएगा, अलिफ के ऊपर हमजा बना हुआ, ये कहीं पर भी आएगा तो उसको पढ़ेंगे, ये वाले अलिफ को। सिंपल अलिफ है या फिर ऐसा वाला अलिफ है तो उसको क्या है, स्टार्टिंग में होगा तो ही पढ़ेंगे, बाद में आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। ये वाले को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं, अब आप बताओ। ये वाले अलिफ को पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ेंगे। हमजतुल, पढ़ेंगे। 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 कौन सा है ये हमजा, कौन सा हमजा है ये, हमजा हमजा हमजतुल कत है ये, है कत। ना, कता है ये। तो कता है तो ये हमेशा पढ़ा जाएगा, चाहे ये पहले आएगा तो भी पढ़ा जाएगा, बाद में आएगा तो भी पढ़ा जाएगा। ठीक है। ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आप लोग ये सारे सेंटेंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो लिल्लाही, लाम की वजह से लिल्लाही ही हो गया, अल्लाह अल्लाह के का लिए। पेश, है ना, अल्लाह के लिए। यहाँ पे भी देखो बिस्सब्री, वस्ताइनु, है ना, बिस्सब्री। बिस्सब्री क्या होता है, सब्र के के जरिए सब्र साथ, के साथ साथ, साथ। बाजेरबी भी क्या है, हुर्फे जर है, इसलिए सब्री हो गया, सब्र है ना। से। ठीक है। सब्र के साथ, है ना। वस्तईनु बिस्सब्र मतलब, है ना, सब्र के साथ, है ना, पेशेंस रखना है ना। सीख हेल्प। बाकी पूरे का तर्जुमा कर दिया करो। बेटा तर्जुमा यहाँ लिखा हुआ है, ए वो लोगो, ए क्या है, जो ईमान ईमान लाए लाओ। हो, ए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ईमान सब्र लाए हो। हासिल करो किसे, है ना, मतलब मदद हासिल करो किससे, नमाज के सब्र साथ। से और सलाह से, नमाज उसके। से। इन्नल्लाह मा सॉबरीन, और बेशक अल्लाह क्या है, अल्लाह सब्र सबर करने करने वालों वालों के के साथ है। साथ है। ठीक है। तो ये जो है तर्जुमा है, लेकिन हमको सिर्फ ये याद रखना है कि बा जेर भी आया तो ये जेर हो गया, यहाँ पे अन आया तो ये असहाबी हो गया, यहाँ पे भी क्या हुआ, लैलती हो गया, मिन अलकिन हो गया, रब्बी हो गया। तो ये हमको याद रखना है, हुर्फे जर जब भी आता है तो वो क्या करता है ना, हुर्फे जर क्या करता है, अपने बाद में आने वाले में जेर लगा देता है। अच्छा अभी हमने पढ़ा हाजा, पहला ये चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने हाजा, हाजा मतलब होता है ये। जैसे हम बोलते हैं हाजा जैतुन,
ये जैद है। हाजा हामिदुन, ये हामिद है। हाजा मुस्लिमुन, ये मुसलमान, एक मुसलमान है। हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। हाजा वलदुन, ये एक बच्चा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा बैतुन, ये क्या है, एक घर है। बाजी लेकिन वो डॉक्टर का चीज, क्या है, डॉक्टर का? तबीबुन, तबीब, तबीब पहले जमाने में बोलते थे ना, तबीब को बुलाओ, तबीब को बुलाओ, बोलते थे ना, तबीबुन। अभी भी तबीबुन, बोल। अभी भी बोलते हैं तबीबुन, है ना। तबीबुन हम्म। मतलब डॉक्टर। अच्छा, हाजा मतलब कोई चीज पास में है तो हम बोलेंगे हाजा। लेकिन कोई चीज बहुत दूर होती है तो हम उसको बोलते हैं जालिका। ذلك जालिका, बाजी क्लास जालिका। कितने बजे तक देखी है? जैसे जालिका जैदुन, जालिका हामिदुन, वो जैद है, वो हामिद है, वो किताब है, वो मुस्लिम है, वो ये था और ये वो है, वो। ठीक है, दूर की चीजों के लिए, दूर में देखो बता रहा है वो। ओके, तो ये हमने पढ़ा था 2 लेसन में। ये जो है अगले चैप्टर में मैं आपको, ये अगला है पूरा रिवीजन वाला है ये। तो मैं अब आपको ये जो है अगला जो है चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूं। चैप्टर 4 ज्यादा हो जी जाएगा क्या बाजी। आप लोगों के लिए, कि या फिर चैप्टर पढ़ा दूं? क्या बोलते हैं आप लोग? आज आज नेक्स्ट इतना ही काफी है बाजी। है ना, आज के लिए ठीक है ना इतना। हाँ, जी नेक्स्ट क्लास में हम क्या ठीक करेंगे, है इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग को सबको समझ में आ गया ना? जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम अब वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू।